जय हिंद। स्वागत है आपका सैनिक कॉल पर अपडेट्स में। आज की वैकेंसी रिट्ज लिमिटेड की ओर से जारी की गई है। रिट्ज लिमिटेड क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज की ओर से ये काम करती है। एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो ये एक नवरत्न कंपनी है जिसकी ओर से वैकेंसी जारी की गई है। 17/7/2026 से लेके 17/8/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि पे प्रोडक्शन की बात की गई है। जो भी आप सैलरी छोड़ के आते हैं यहाँ पर आपको उसके हिसाब से पे प्रोडक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जिसमें बताया गया है कि सेल्फ एलिजिबल फॉर पे प्रोडक्शन ऑफ बेसिक पे प्लस DA इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। The pay would be fixed at the minimum of scale employees appointed on regular basis from other VSUs of government organizations, center, government bank, autonomous bodies वगैरह who had applied through proper channel or submitted NOC at the time of interview shall be eligible for pay protection। ये यहाँ पर मेंशन की गई है। तो जो भी अप्लाई कर रहे हैं ऑन सर्विस के अंतर्गत और रिटायर आ रहे हैं तो अभी यहाँ पर पे प्रोटेक्शन के हकदार रहेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी है DA वगैरह, वेरिएबल अलाउंसेस, परफॉर्मेंस, मेडिकल फैसिलिटीज, HRA वगैरह वगैरह सब यहाँ पर दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी पे स्केल होगा 40,000 से 1,40,000 तक। क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी? लीव एज पर रूल के हिसाब से मेटर्निटी लीव दिया जाएगा। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव इनकेसमेंट एज पर कंपनी और रूल के अनुसार आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी यहाँ पर आप और यहाँ पर जो बताया गया है पोस्ट, यहाँ पर टोटल 24 पोस्ट बताए गए हैं, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के हैं 12, अनरिजर्व के EWS के 2 वैकेंसीज है, 1 EWS, 5 SC, 4 ST और 24 है टोटल। 32 साल लिमिट है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अभी यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया, फुल टाइम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो जिसने भी डिग्री जिसको मिला हुआ है सेना के अंतर्गत जिन्होंने काम किया है वो यहाँ पर इस वैकेंसीज के लिए देख सकते हैं, संबंधित जो भी आपके पास डिग्री है। यहाँ पर जो रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें कि 125 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.5 आवर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। और जो मिनिमम बताया गया कि 50 मार्क अनरिजर्व EWS, 45 मार्क SC ST OBC NCL कैटेगरी को यहाँ पर लाना होगा। बाकी यहाँ पर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो रिटर्न टेस्ट का होगा 60% मार्क और इंटरव्यू का 40% मार्क। बाकी रिलैक्सेशन आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। बताया भी गया कि रिजर्वेशन ऑब्लिक रिलैक्सेशन कंसेशन टू EWS ST टू बी श्योर एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। एक्सेस में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस रेंडेड +3 ईयर, यानी कि जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटल एज से माइनस करने पर 3 साल की यहाँ पर और छूट आपको दी जाती है। तो मैक्सिमम एज जो बताई गई यहाँ पे 32 साल बताई गई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हेल्प डेस्क नंबर है, आप इनसे पूछ सकते हैं वगैरह। यहाँ पर ईमेल ID भी दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका टेस्ट जो होगा दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी और भुवनेश्वर में होना है। सिलेबस के बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है जो कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ पाएंगे। हाउ टू अप्लाई, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rits.com के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। अभी यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि जो भी SC ST PWD कैंडिडेट हैं और जो यहाँ पे शुल्क जमा करते हैं, आगे जब उनका चयन होगा, जैसे कि लिखित परीक्षा इंटरव्यू होगा, उसमें भाग लेने के बाद उनका पैसा उनको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड की राशि उम्मीदवार की जाति, श्रेणी, प्रमाण पत्र की जांच के बाद उसी खाते, डेबिट कार्ड या फिर जो भी आपका अकाउंट नंबर उसके जिससे आपने भुगतान किया उसमें लागू GST बैंक चार्ज जो है काट करके वापस कर दिया जाए।